बाजारों से किस तरह के संकेत हैं इस वक्त अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी कल की गिरावट के बाद, कल हमने देखा निफ्टी 100 अंक गिर के बंद हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो 350 अंकों की गिरावट रही। बस अच्छी चीज ये रही कि 25,100 के सपोर्ट को निफ्टी ने बचाया और 56,800 की सपोर्ट को निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग बेसिस पर बचाया है। लेकिन कल का सत्र जो रहा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिहाज से कमजोर रहा है और आज हम देख रहे हैं कि संकेत अच्छे आ रहे हैं ग्लोबली। डाउ जोन्स की बात करें तो कल इंट्राडे में रिकवरी अच्छी आई है और करीब करीब 225 अंक चढ़ के डाउ जोन्स बंद हुआ है। नेस्डेक में भी हमने करीब 150 अंकों के आसपास की तेजी देखी है और अमेरिका में कुछ अच्छे आर्थिक आंकड़े आए हैं जिसके चलते बाजारों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। क्रूड को लेकर कोई टेंशन नहीं है, $69 के आसपास कच्चा तेल टिका हुआ है। लेकिन जरा आंकड़ों को विस्तार से समझते हैं कि ग्लोबल बाजारों से मूड कैसा है और आज जो नजर रहने वाली है ग्लोबली कहां पर रहने वाली है। हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्लोबल मार्केट का अपडेट लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, गुड मॉर्निंग। देखा जाए तो काफी टाइम के बाद हुआ कि आज सुबह सुबह हम ट्रंप की चर्चा कर नहीं रहे हैं क्योंकि टैरिफ को लेकर ट्रंप ने कोई अनाउंसमेंट किया नहीं है। लेकिन अमेरिका में अच्छे आर्थिक आंकड़े हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में मजबूती के संकेत भी वो दे रहे हैं। जरा बताइए कि किस तरह के रहे हैं ग्लोबल संकेत। गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, फंडामेंटल्स में बाजार जो है हमेशा रिवॉर्ड करते हैं। ऑफ कोर्स ये जो टैरिफ का जो बातचीत चल रहा था वहाँ से कुछ मेजर अनाउंसमेंट नहीं देखने मिले। अब वापस जो है फंडामेंटल्स और अर्निंग्स पे बाजार की फोकस करें और आप देखिए डाउ जोन्स या आप नास्डैक की बात करें तो अपने रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल्स पे जो है बंद किया। अगर अमेरिकी बाजार की संकेत देखें तो डाउ जोन्स लगभग 229 पॉइंट्स का उछाल आया, नास्डैक में 155 पॉइंट का, S&P 500 में जो है यहाँ पे भी जो है क्लोजिंग जो है हरे निशान में देखने मिली है। फ्यूचर्स में भी जो करंटली देखें अभी आंकड़ों में जो है बढ़त देखने मिल रही है और मैंने यूरोपियन मार्केट्स की क्लोजिंग के आंकड़े देखे तो यह भी जो है ग्रीन क्लोजिंग यहाँ पे देखने मिली है। यहाँ पे मजबूती जो लौटी है इस पे ऑफकोर्स ध्यान देंगे। 230 अंक की जो है लगातार दूसरे दिन तेजी आपको डाउ जोन्स में देखने मिले, यानी कि अब जो नॉन टेक पैक है वो भी परफॉर्म कर रहा है क्योंकि अब अर्निंग सीजन आए और अर्निंग्स में जो देखें तो बहुत सारे बीट्स देखने मिले हैं बड़े कंपनीज के बारे में। इसके अलावा बात करें तो जून में जो रिटेल बिक्री हुई है वो 0.6% की जो है बढ़ोतरी हुई है। अनुमान जो था वो 0.1% का था, यानी कि कंजम्पशन में एक अच्छी पिकअप देखने मिली है। बेरोजगारी दावा लगभग 7,000 से गिर के 2,21,000 आ गया। लगातार 5वें हफ्ते जो है यहाँ पे गिरावट भी देखने मिला। तो मैक्रो डेटा में भी एक इम्प्रूवमेंट आया है और आज देखें तो दो नतीजे आने वाले हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस और 3M, तो उस पर भी बाजार की नज़र रहने वाली है। और अभिषेक बात करें तो पेप्सिको के नतीजे भी जो थे अनुमान से बहुत बेहतर देखने मिले थे। वही यूनाइटेड एयरलाइंस और TSMC इनके शेयर्स भी जो है अनुमान से बेहतर थे और यहाँ पे इन सारे स्टॉक्स में जो है 3 से 7% की एक अच्छी रैली भी देखने मिली। तो आपके अगर हेडलाइन नंबर्स अच्छे कर रहे हैं तो एक अच्छी मोमेंटम जो है आपको मिल रही है नॉन टेक साइड में भी, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। और बाजार के अन्य संकेत भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफकोर्स सोने पे भी नज़र रखेंगे। मजबूत डॉलर के चलते थोड़े दबाव में आ गए हैं। कॉमेक्स की प्राइसेस $33.45 के आसपास है और अभिषेक तंग सप्लाई के कच्चे तेल को सपोर्ट आ रहा है और यहाँ पे देखें तो ब्रेंट क्रूड जो है $69.5 के आसपास है। रेंज बाउंड है डॉलर, ऐसा भी कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है। छोटे मोटे जो हैं पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आते रहते हैं, लेकिन आपको नज़र गोल्ड में होनी चाहिए कि क्या यहाँ से और थोड़ी सेलिंग आ सकती है गोल्ड की। जिस तरह सेफ हैवन डिमांड की जो गिरावट आ रही है तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है स्टेबल है 4.44% पे, ऐसा कुछ खास चेंज नहीं आया है। लेकिन एक आंकड़ा होता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए देखने के लिए, वो है डॉलर इंडेक्स का। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो है 96 के लेवल्स जो थे लास्ट वीक हम देखे थे, अब वो धीरे धीरे बढ़ के 98.45 पे आ गया। अभी भी फेवरेबल है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, लेकिन अगर 100 के ऊपर आता है तो थोड़े सवाल ज़रूर उठते हैं, खासकर कि जिस तरह इंडिया प्लेस्ड है। वैल्यूएशंस आया साइड में इंडिया के, लेकिन ओवरऑल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होता है ट्रैक करने के लिए। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन हमले से सप्लाई पर थोड़ा असर पड़ा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और कच्चे तेल के प्रोडक्शन में देखें तो 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट भी दिखी है। तो क्या डिमांड वापस आता है या ओवरऑल सप्लाई में चेंजेस आता है, इस पे नज़र रहेगी खासकर कि ओपेक प्लस नेशंस में। और इसके अलावा जो है स्टेबल क्यूज लार्जली अभी देखे जा रहे हैं और अब बैक टू फंडामेंटल्स आ रहे हैं। और ऑफकोर्स अगर ग्लोबल मार्केट्स में बैक टू फंडामेंटल्स है तो अभिषेक ये भारत के मार्केट्स में भी जो आप बता रहे थे जो ट्रिगर चाहिए था बाजार को, वो अर्निंग सीजन रहेगा। और बहुत सारे अर्निंग्स जो है आप बैंकिंग नेम्स आ रहे हैं वीकेंड में, रिलायंस के आज नतीजे आने वाले हैं। तो अब जो है अब 7 से 10 दिन में हमें एक टाइप से ट्रैजेक्टरी मिल जाएगा कि निफ्टी की अर्निंग्स किस साइड जाने वाली है। और अभिषेक आई थिंक हमने देखा 7 अर्निंग्स आए हैं, लार्जली मिले जुले या कमज़ोर देखने मिले अभी तक।
बिल्कुल 7 निफ्टी के नतीजे आए हैं शरद, और 4 कमजोर रहे हैं और 3 अनुमान के मुताबिक रहे हैं। तो अभी खाता खुला नहीं है, मतलब अनुमान से बेहतर नतीजों की, जो जिसे मजबूत नतीजे कहते हैं, और मिक्स्ड रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं। या तो कमजोर आए हैं या फिर अनुमान के मुताबिक आए हैं। लेकिन अमेरिकी बाजारों की चाल निश्चित तौर पर अच्छी रही है, और वहां पर जो आर्थिक आंकड़े आए हैं तो उससे होगा ये कि फिर से एक बार जो रेट कट की उम्मीदें हैं ना, थोड़ी धूमिल पड़ेंगी वो। क्योंकि अगर बिना दरें घटाए ही अगर आर्थिक आंकड़े मजबूत हो रहे हैं, लेबर मार्केट मजबूत हो रहा है, अगर बेरोजगारी दवा के आंकड़े वहां पर कम आ रहे हैं, रिटेल बिक्री अगर अच्छी आ रही है, तो ये फिर ना एक बार सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या दरें घटाने की जरूरत है और क्या उसमें जल्दबाजी करनी चाहिए। हालांकि ट्रंप प्रेशर बना रहे हैं जेरोम पावेल पर, और ये भी कह रहे हैं कि पहले तो 2% की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि नहीं, 3% दरों में कटौती करनी चाहिए। हालांकि जेरोम पावेल अभी अड़े हुए हैं कि वो आर्थिक आंकड़े देखेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। देखते हैं। वैसे उम्मीदें हैं कि इस साल अमेरिका में कम से कम 2 रेट कट हम देखेंगे, 0.25% के। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो नेस्डेक रिकॉर्ड हाइस पर है, S&P 500 रिकॉर्ड हाइस पर है, और डाउ जोन्स की बात करें तो अपने रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 600 अंक दूर है। तो ग्लोबली बाजारों का मूड देख रहे हैं कि अच्छा है, और अब मतलब जहां पर अप्रैल में बाजार थे वहां से काफी शार्प रिकवरी हमने पूरी दुनिया भर के बाजारों में देखी है। तो टैरिफ वाली जो चीजें हैं, उसका जो डर था बाजारों ने काफी हद तक उसको निगेट किया है। हालांकि हमारे बाजार की बात करें तो टैरिफ वाली चीजें हैं, देखते हैं कि डील कब होती है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भारत के साथ वो जल्द ही डील कर देंगे, अभी तक अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। और उन्होंने ये भी रिपीट किया कल के सत्र में कि इंडोनेशिया की तरह जिस तरह की हमने डील की है, उसी तरह की डील भारत के साथ भी होगी। अब उसका इंतजार तो है, लेकिन भारतीय बाजार कहीं ना कहीं अर्निंग को प्राइस इन करना अब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नतीजे बाजार को भी एक्साइट कर नहीं पा रहे हैं। कल शाम को नतीजे जो आए वो आए, एक्सिस बैंक के नंबर आए, और उसके अलावा हम देखें हमने कि विप्रो के नंबर आए। विप्रो के नतीजे जो आए हैं अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। तो जरा बातचीत कर लेते हैं कि बाजार की दिशा यहां से क्या होगी। कल हमने मतलब उम्मीद नहीं थी कि बाजार गिरावट का शिकार होगा, लेकिन 100 पॉइंट निफ्टी टूट गया, और हमने निफ्टी बैंक को भी 57,000 के नीचे फिसलते हुए देखा। तो आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार में? आज 2 और बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। बाजार बंद होने के बाद रिलायंस अपने नतीजे जारी करेगी, जो कि इंडेक्स में हेवी वेट है, 8.5-9% के आसपास का वेटेज रखता है रिलायंस। और मेटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी, लीडर कह सकते हैं आप मेटल की, और वो है JSW स्टील, उसके भी नतीजे आएंगे। तो उसके पहले जरा बाजार में आपकी रणनीति बना लेते हैं। हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ गए हैं। एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आज सुबह सुबह हमारे लिए समय निकालने के लिए। राजेश जी, कल तो हमने कमजोरी देखी है, और अब निश्चित तौर पर बाजार ने टैरिफ वाले टेंशन को थोड़ा डिस्काउंट करके अर्निंग्स को वेटेज देना शुरू करेंगे। आप जरा बताइए कि बाजार में आज की रणनीति क्या होनी चाहिए, और क्या बाय ऑन डिप्स करें, या फिर अब ये हफ्ता, अब शुक्रवार का दिन है, इंडेक्स को छोड़ दें, क्योंकि क्लैरिटी हो जाएगी ये मंडे तक की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके नतीजे कैसे आ रहे हैं, क्योंकि रिलायंस के अलावा HDFC बैंक और ICICI बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं शनिवार को। जी नमस्कार अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन मोड में है, एक सीमित रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहां पे हमने देखा है कि 25,250 जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है लास्ट 4 सेशन से, और नीचे में अगर आप देखें तो 125,000 जो है एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है। तो अहेड ऑफ की रिजल्ट्स कंसोलिडेशन हो रहा है एंड ट्रेंड क्लियर नहीं है। तो जैसे आपने हाईलाइट किया है, थोड़ा सा वेट करना होगा नतीजों का। नतीजों के बाद मे बी एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। अगर कोई इंट्राडे प्ले करना चाहता है तो आइडियल अप्रोच ये होना चाहिए कि कोई भी डिप आ रहा है 25,100 के आसपास, तो वहाँ पे बाय करना चाहिए। 25,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे, एंड ऊपर में 25,250, 25,300 के आसपास का रेजिस्टेंस है। बट पोजिशनली बेट मैं अभी भी कहूँगा कि थोड़ा सा वेट की रिजल्ट्स का, रिजल्ट्स के बाद कैसे मार्केट में रिएक्शन आता है वो देखना होगा। हैविंग सेड दैट, हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल काफी अच्छे स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं ब्रॉडर मार्केट्स में हो रही है, इंडिविजुअल काउंटर्स में बाइंग हो रही है, तो वहाँ पे फोकस हम कर, वहाँ पे काफी अच्छे ट्रेंडिंग मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो निफ्टी को लेकर ये भी हो गया कि अगर आप प्योरली इंट्राडे अगर प्ले करना चाह रहे हैं तो 25,000 पर स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा नीचे बाजार जाए तो आप एक बाइंग कर सकते हैं 25,250 तक के लेवल के लिए। अगर हम 20 डे EMA की बात करें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो है 25,232 का।
ये अगर क्रॉस होता है तो फिर आप तेजी की थोड़े से अपमूव की इंडेक्स में आप उम्मीद करके चल सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा, देखिए रिलायंस और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीन बड़ी कंपनीज हैं जो इंडेक्स में मेजॉरिटी ऑफ द वेटेज कमांड करती हैं, और इनके नतीजों का वेट कर लीजिए, उसके बाद क्लैरिटी फुल हो जाएगी। और वैसे भी वीकेंड की थोड़ी अनिश्चितता रहती है कि ग्लोबली क्या निकल के आ जाए, ट्रंप क्या कह दें, टैरिफ को लेकर क्या झटका दे दें, तो उस अनिश्चितता को क्यों लेकर जाना है ओवरनाइट, अपनी नींद खराब क्यों करनी है। आराम से जो करना होगा शुक्रवार को करेंगे। बाजार कंसोलिडेशन में ही है, 25,000 से लेकर हम देख रहे हैं कि 25,300 की ये एक मोटा मोटी रेंज बाजार के लिए बनी हुई है। अब इस रेंज के बाहर निकलने पर ही आपके लिए कुछ एक डिसाइसिव कोई ट्रेंड निकलता हुआ आएगा बाजार के लिए। लेकिन राजेश जी, जरा ये बताइए कि अगर इंडेक्स को छोड़ के अगर स्टॉक्स पर फोकस करना है तो आपके हिसाब से मौके कहां पर अच्छे हैं? देखिए, दो काउंटर पे मेरा आज व्यू पॉजिटिव बन रहा है। पहला तो है सीजी पावर। सीजी पावर एक रेंज में ट्रेड कर रहा था काफी समय से, बट कल एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है। अपने 20 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो सीजी पावर बाय करना है, आज एक अच्छा अपमूव एक्सपेक्टेड है। 672 के स्टॉप लॉस से बाय करना है और 730 का लक्ष्य रखना है। दूसरा जो बाय कॉल है मेरा वो है यूपीएल पे। देखिए, केमिकल स्पेस में कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है लास्ट कुछ दिनों से, एंड यूपीएल का अगर आप चार्ट देखें तो अप्रैल से कई बार वो अराउंड 680 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था। अप्रैल और जुलाई में एक रेजिस्टेंस लिया था, बट आज कल के सत्र में एक फाइनली कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो एक गोल्डन क्रॉस ओवर रिसेंटली हमने यूपीएल में देखने को मिला था। तो यूपीएल में इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनली एक काफी अच्छा अपसाइड एक्सपेक्टेड है। तो 674 के साथ यूपीएल बाय करना है और नियर टर्म में टारगेट एक्सपेक्टेड होंगे 730 के। ठीक है, यूपीएल 730 के टारगेट, 674 रुपए का स्टॉप लॉस और सीजी पावर, ये दो शेयर हैं राजेश जी के रडार पर। और यूपीएल हमने देखा था कि काफी लंबे समय तक कंसोलिडेशन वाले फेज में रहा था। 600 650 ये रेंज बन गई थी, लेकिन जैसे ही ये क्रॉस हुई है 650 का लेवल, अच्छी रफ्तार से यूपीएल का शेयर चला है। और यूपीएल को लेकर एक अपडेट भी आया था कि ब्राजील में उन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं मक्का और सोयाबीन की फसलों के लिए, और हम देख रहे हैं कि अब 700 रुपए के बिल्कुल मुहाने पर आकर ये शेयर खड़ा है और यूपीएल में स्ट्रेंथ और बनेगी। कल ये वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयरों में शामिल था यूपीएल का शेयर। 730 के टारगेट, 674 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल को आपको ट्रेड करना है आज के सत्र में। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और मार्केट पर रणनीति देने के साथ साथ कुछ बढ़िया ट्रेड के आइडियाज़ भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये जरा समझ लेते हैं कि कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी कंपनियों के नतीजे आए, नतीजे कैसे रहे और खबरों के दम पर आज कौन से शेयरों में एक्शन दिखेगा। तो पूरी पक्की वाली तैयारी आप कर लीजिए और ये शेयर जो है आप नोट कर लीजिए, एक बार सुन लीजिए। शरद हमारे साथ हैं, बहुत ही डीपली रिसर्च करते हैं और कुछ जो चुनिंदा जहां पर एक्शन दिख सकता है वो स्टॉक्स और वो खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। शरद, बताइए आज कहाँ फोकस होगा? जरा अर्निंग से शुरुआत कर लीजिएगा। एक्सिस बैंक और विप्रो कैसे नंबर से? जी बिल्कुल, एक्सिस बैंक और विप्रो के नतीजे पे जो है डिटेल्ड एनालिसिस आने वाली है, वरुण और पुलकित करेंगे। लेकिन एक एक लाइन में ज़रूर बता देता हूँ, विप्रो के जो एडीआर में अच्छी अपमूव आई है, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला था, वही एक्सिस बैंक यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिलते। इसके पूरे डिटेल जो है हम एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन अभिषेक, अर्निंग्स पे ही ज़्यादा नज़र है और मेरे लिस्ट में आप देखें तो अर्निंग्स 70% अर्निंग्स ही, और यही होना चाहिए बाजार का करंट सिचुएशन में। न्यूज़ स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो तो हमने देखा, लेकिन अब अर्निंग्स पे जो है नज़र है। और ऑफकोर्स आज रिलायंस के भी अर्निंग्स आएंगे जिसके हम प्रीव्यू थोड़ी देर में आपको बताएंगे। एलटीआई माइंट्री इन लाइन सेट ऑफ Q1 नंबर्स आया है, स्टेबल नंबर्स आए हैं। एबिट मार्जिन भी देखें तो लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स का सिक्वेंशियल बढ़ोतरी देखने मिला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात अभिषेक मैं बता दूं कि 2 साल के जो इनके मैक्रो प्रेशर्स आ रहे थे, अब वो धीरे धीरे बॉटम आउट हो रहे हैं और एक नई मैनेजमेंट भी आई है
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कमेंट्री क्या रहती है, आगे जाते हुए गाइडेंस क्या रहती है, तो उस पर बाजार की नज़र ज़्यादा रहने वाली है। IHCL की बात करें तो वैल्यूएशंस पे सवाल तो उठते हैं, लेकिन नंबर्स मिले जुले आए हैं। अब इसके कारण दो है, एक बॉर्डर टेंशन हुआ, फ्लाइट डिलेज हुए, तो उसके कारण भी जो है कॉर्पोरेट ट्रैवल या जो कॉर्पोरेट बुकिंग होता है वहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिला। हालांकि स्टेबल है, इतनी घबराने की बात नहीं है। जो ARR होता है, एवरेज रूम रेंटल, या जो रेवेन्यू पार होता है, वो अभी भी पॉजिटिव है। आंकड़े ठीक ठाक ही हैं, लेकिन इतना स्टॉक में जो वैल्यूएशन हाई है, तो अगर ग्रोथ कम आता है तो स्टॉक में करेक्शन देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल मिले जुले नतीजे हैं। टाटा कम्युनिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे तो और कमज़ोर नतीजे आए हैं। नेट प्रॉफिट मैंने देखा तो लगभग 82% का सिक्वेंशियल डिग्रोथ देखने मिला है। हालांकि देखिए 1000 करोड़ रुपए वो रेज करने वाले NCDs के जरिए, तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। लुपिन के लिए जो है दो इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लोज आए हैं, एक पॉजिटिव आया, एक स्लाइट नेगेटिव आया है। GMP सर्टिफिकेशन के ऑस्ट्रेलिया की जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी से देखने मिली, उनकी दभासा API फैसिलिटी में, ये जो है स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। हालांकि पीथमपुरा यूनिट की बात करें तो 4 आपत्तियां आए हैं इनके फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस को लेके, तो स्टॉक के लिए जो है आप कह सकते हैं मिले जुले इम्पैक्ट या न्यूट्रल भी हो सकता है। ऑफकोर्स स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज फ्लोज भी 3-4 दिन से हम देख रहे थे, खासकर कि हाल ही में आई ट्रीटमेंट ड्रग की लॉन्च जो US मार्केट्स में भी कंपनी ने अनाउंस किया था। सीएट के जो है न्यूट्रल सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और कह सकते हैं कि 450 करोड़ रुपए का ये कैपेक्स करने वाले चेन्नई प्लांट में, और रीअपॉइंट करेंगे अर्नब बैनर्जी को एज MD एंड CEO, तो उस पर भी बाजार की नज़र ज़्यादा रहने वाली है। टेक्सटाइल स्टॉक्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स जो लिकर स्टॉक्स है, उन पे आज नज़र होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सोर्सेज की जो खबर आ रही है 18 ऑफ स्वदेश को मिली है कि भारत और UK इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है अगले हफ्ते साइन हो सकता है रिव्यू के बाद। अभी करंटली जो है लीगल स्क्रबिंग चल रहा है। लीगल स्क्रबिंग का बात होता है कि मोर और लेस डिस्कशंस हो गई हैं, बट जो लीगल पॉइंट्स होते हैं उसको साफ किया जा रहा है। और लिकर स्टॉक्स और आपके टेक्सटाइल स्टॉक्स, इन दोनों में जो है मोमेंटम आ सकता है। खास करके लिकर स्टॉक्स की बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेके। और जियो फाइनेंशियल के नंबर्स की बात करें तो इतना न्यूट्रल इम्पैक्ट होगा कि धीरे धीरे करके उसमें बिजनेस घुस रहा है। Q1 के AUM ग्रोथ बहुत स्ट्रांग थी, नेट इनकम ग्रोथ में भी अच्छी मोमेंटम है। हालांकि प्रॉफिट सिंगल डिजिट्स में है, और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है सीक्वेंशियली डिक्लाइन कर रहा है। देखिए इसमें अर्निंग्स मत देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, आपको देखना है तो इसके बिजनेस के की अपडेट क्या है, स्ट्रैटेजिक, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में इन्होंने न्यू फंड ऑफर किया था अपनी AMC बिजनेस ब्लैक रॉक के साथ, तो अब इनका AUM जो है लगभग 18,000 करोड़ रुपए हो जाता है, तो उस पर जो है ध्यान ज़्यादा आप दीजिए। आखिर में HAL पे भी नज़र रखेंगे। कंपनी को पहली विंग असेंबलीज मिल गई हैं LCA वाले एयरक्राफ्ट के LNT के तरफ से, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। तो इन स्टॉक्स पे जो है अभिषेक हमारी नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे जो है आपको एक्शन दिखेगा। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये लिस्ट लंबी है और इसमें नतीजों का एक्शन आपको बहुत दिखेगा। विप्रो के जो नतीजे आए हैं अनुमान के मुताबिक आए हैं, और विप्रो का जो ADR लिस्टेड है अमेरिका में, ADR में हमने देखा कि तेजी रही करीब 3-3.5% के आसपास की, लेकिन एक्सिस बैंक ने निराश किया है। प्रोविजनिंग में काफ़ी ज़्यादा बढ़त आई है। एसेट क्वालिटी यानी कि NPAs की बात करें तो वो भी थोड़े से बढ़ के आए हैं। मुनाफा गिरा है एक्सिस बैंक का, और GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, वहां पर हमने प्रेशर देखा है। तो ये दो शेयर आज फोकस में जरूर रहेंगे। बाकी नतीजों की लंबी फहरिस्त है, तो आपकी नज़र वहां पर तो होनी ही चाहिए।